यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 35 अध्याय उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और सारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अपने यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। तो जो है प्रिय, यह तभी संभव होगा जब हम अपने ढीले हाथों को दृढ़ करेंगे, अर्थात अपने जो है प्रार्थना का जीवन को ठीक करेंगे, हमारे थरथराते घुटनों को स्थिर करेंगे, अर्थात हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख बड़े दीनता नम्रता के साथ आएंगे। जब हम प्रार्थना में समय निकालते हैं किसी विषय को लेकर के, उसमें परमेश्वर क्या करता है, बदलाव करने का काम करता है। हमारी अगर परिस्थितियाँ, हमारा जीवन जो है एक निर्जल देश के समान है, यदि आज हमारा जीवन जो है एक मरुभूमि के समान है, तो यह जो है हमेशा ऐसे ही रह जाएगा यदि हम जो है प्रार्थना न करें। यदि हम जो है प्रार्थना करेंगे तो यह जो है अवश्य ही बदलेगा। हम देखते हैं हन्ना के विषय में, हन्ना जो है एक संतान रहित स्त्री थी, बांझ थी, और वह तब तक बांझ रही तब तक जब तक जो है उसने जो है निर्णय नहीं लिया प्रार्थना करने का। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने निर्णय लिया प्रार्थना करने का, और तब जो है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसे जो है संतान की आशीष दी। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमको जो है बिगड़े हुए हालात परिस्थितियों में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हालात परिस्थितियाँ बदल सकते हैं यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और कई बार हम जो है प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन जो है उसका जवाब जो है तुरंत नहीं देख पाने के कारण हम करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करने और जो है यावना छोड़ने के विषय में एक दृष्टांत कहा, जिसमें एक विधवा स्त्री जो है बार बार राजा के पास जा कर के अपने न्याय चुकाने को कहते थे। कुछ समय तक तो ना सुना, लेकिन आखिरी में वह थक करके जो है उसका न्याय चुकाया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में है, यदि आज हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमको उसमें लगे रहना है। जब परमेश्वर का समय होगा या हमारे लिए जो समय उचित होगा उस आशीष को प्राप्त करने का, वो निश्चय जो है उस समय पे हमको देगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन में हार नहीं मानना है, लेकिन अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमको लगातार जो है प्रार्थना करते रहना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु जी, विशेष कर प्रभु जी मैं प्रभु इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इनका नाम सुरेंद्र है प्रभु। और प्रभु जी अपने पारिवारिक प्रभु जी, हाँ प्रभु झगड़ों से परेशान हो चुके हैं, इनके और इनकी पत्नी के बीच पिता परमेश्वर, और प्रभु आए दिन प्रभु झगड़े होते रहते हैं पिता परमेश्वर, जिसके कारण ये भाई प्रभु जी परेशान हो चुके हैं और अपने घर को छोड़ करके प्रभु जी कहीं दूर चले जाने की योजना बना रहे हैं। प्रभु तो इस भाई पर अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने हिम्मत को ना छोड़ने पाए प्रभु जी, अपने मन को कच्चा ना करे, लेकिन पिता परमेश्वर तुझसे निरंतर प्रार्थना करने में लगे रहे। होने दे पिता परमेश्वर अपनी पत्नी अपने परिवार के लोगों के बदलाव के लिए प्रभु प्रार्थना करने वाला जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। और प्रभु तेरी महिमा को प्रभु जी देखने पाए, ऐसा अनुग्रह कर, जैसा तूने वचन में कहा प्रभु कि वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, तू इस भाई पर अनुग्रह कर, या उस दिन को देखने पाए पिता परमेश्वर जब प्रभु इनका परिवार प्रभु बदलेगा। प्रभु इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने परिस्थितियों में प्रभु जी हार चुके हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु कई गलत निर्णय ले भी चुके हैं पिता। तो ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी। इन्होंने अब तक अपने प्रयास से प्रभु अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रभु जी हालेलुया कोशिश किया पिता परमेश्वर, लेकिन नहीं हो पाया। प्रभु अनुग्रह कर, एक बार तुझ पर भरोसा रखने और तुझसे प्रभु पूरे मन से प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह कर। और प्रभु जी हालेलुया होने दे प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु हालेलुया देखने पाए पिता परमेश्वर। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, विशेषकर प्रभु मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको किडनी से संबंधित प्रभु जी किसी भी प्रकार के रोग है प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी
उनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए, और उनकी यह समस्या यीशु के नाम से ख्याति रहने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर एक भाई है जिसके किडनी में प्रभु जी, प्रभु जी हाँ प्रभु सूजन है पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी उनकी किडनी में यीशु के नाम से बल प्रभु उतरने पाए प्रभु, और यह भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु जी इसी वक्त चंगे हो जाए। ऐसा ही और उसके लिए धन्यवाद। सारी याद और सारी मत तुझको देते हैं बा, धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।